आज आपके साथ होटल स्टाइल में मसाला भिंडी बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप भिंडी बनाएंगे ना, आपके घर में वो भी भिंडी खाएगा जिसको भिंडी पसंद ना हो। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आसान सा मेथड इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और वीडियो देखकर भी आपको मज़ा आएगा और जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मायूसी नहीं होगी। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 1 कप ले लेना है कुकिंग ऑयल। एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डाल दें और 4 से 5 आपने लेनी है मीडियम साइज़ की प्याज। 1 किलो भिंडी की ये रेसिपी है, ठीक है। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा कच्चा पक्का प्याज को रखना है। 1 से 2 मिनट सिर्फ तेल के अंदर प्याज को फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपने 1 किलो भिंडी डाल देनी है। अच्छा, भिंडी को ना आपने बाज़ार से लाके कटिंग करने से पहले धो लेना है। कटिंग करने के बाद धोने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। और 4 से 5 आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल देनी है, मोटी मोटी कटिंग करके इसी टाइम पर। अगर दोस्तों आप कटिंग करने के बाद भिंडी धोते हैं ना तो इसके अंदर सारा पानी भर जाएगा। और ये मैं खासकर उन अपनी बहनों को भाइयों को बता रहा हूँ जिन्होंने कभी भिंडी नहीं पकाई है। ये टिप उनके लिए जो रेगुलर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं घर में खाना वगैरह, तो उनको तो ये चीज़ें पता होती हैं। मगर हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि छोटी से छोटी चीज़ आपको बताई जाए ताकि जो लोग बिगनर हैं, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, उनका फ़ायदा हो सके, उनको पता चल सके। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भिंडी को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। शुरू में ना आपको इसके अंदर लेस नज़र आएगी जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे। तो जब इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी ना, इस तरह से, ये देख रहे हैं, जब आप इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ना तो इस तरह से इसके अंदर लेस आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये भिंडी आपकी फ्राई हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कढ़ाई भर के तेल डालना है, उसी के अंदर फ्राई करना है। भिंडी कम तेल में भी सही फ्राई हो जाती है। तो इसको साइड पे करते हैं। अब मैंने रख ली है एक कढ़ाई, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के करीब आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है और 4 से 5 टमाटर। भिंडी के अंदर प्याज और टमाटर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। अच्छी भिंडी बनेगी, ग्रेवी वाली बनेगी, मसाले वाली बनेगी। और टमाटर के अंदर थोड़ा सा आपने डाल देना है सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच के करीब। नमक डाल देंगे और जो मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं वो अभी ही इसके अंदर हम डाल देते हैं। 1 चम्मच आपने नमक डाल देना है। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर डाल देनी है। हल्दी थोड़ी सी डाल देनी है, आधे चम्मच के करीब। और थोड़ा सा आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। बहुत ज़्यादा भिंडी के अंदर ना गरम मसाला वगैरह इस तरह की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल तरीके से बनाएंगे, टेस्टी बनेगी। ज़्यादा मसाले डाल देंगे, गरम मसाला, इलायची छोटी बड़ी, तो उससे फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। सब्ज़ी का अपना जो नेचुरल टेस्ट है ना, सबसे पहले वो आना चाहिए। तो 5 मिनट के लिए इसके ऊपर हम कवर लगा के रख देते हैं। 5 मिनट तक टमाटरों को कवर लगा के मैंने इसलिए पकाया था ताकि ये नरम हो जाए। अब इसका पेस्ट बनाने में हमें आसानी रहेगी। अब इसको ना हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसका एक किस्म का मसाला बना लेना है। और इस टाइम पर भी अगर टमाटर अच्छे तरीके से ना भुने हो और ये मसाला आपका जलने लग जाता है, खुदा ना खास्ता, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, मगर भिंडी डालने के बाद फिर आपने पानी नहीं डालना भिंडी को गलाने के लिए, क्योंकि भिंडी हो या कोई भी सब्ज़ी हो उसका अपना ही पानी काफ़ी होता है, वही पानी काफ़ी रहता है इनको गलाने के लिए। तो अच्छे तरीके से आपने इसको भूनना है ताकि इसके अंदर एक बेहतरीन किस्म का टेस्ट आ जाए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जिस भी चीज़ के अंदर आप टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भुनाई अच्छे तरीके से किया करें, जब भी उसके अंदर से टेस्ट निकल के आता है। अगर टमाटर कच्चे होंगे टेस्ट नहीं आएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो कोई 4 से 5 मिनट लगा के इसकी मैंने अच्छी तरीके से कर ली है भुनाई। अब इसके अंदर ना हमने दही ऐड कर देनी है, कोई 3 से 4 चम्मच के करीब। और दही डाल के आपने फ़ौरन से इसको मिक्स कर देना है। और जब भी आप इस तरह की ग्रेवी के अंदर दही डाला करें तो नीचे से चूल्हा कम कर दिया करें और फ़ौरन से ही दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया करें। इससे ये होता है ना कि दही फटती नहीं है। और एक मरतबा अगर सालन के अंदर दही फट जाएगी तो आपकी ग्रेवी को स्मूथ नहीं करेगी, दाने दाने आपको नज़र आएंगे। और दही बेसिकली हम इसके अंदर डालते इसलिए हैं कि एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो, दूसरा दही डालने से हमारी ग्रेवी स्मूथ हो जाए, इसलिए डालते हैं। और अगर दही फट जाएगी तो दही डालने का जो हमारा मकसद था ना वो फोत हो जाएगा, यानी कि वो फिर बेमकसद हो जाएगा दही डालना। तो ये देखें, दही डाल के अच्छी तरीके से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब आपने उठा के इसके अंदर डाल देनी है भिंडी और प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रखी थी एक दूसरे बर्तन के अंदर। अच्छे तरीके से आपने इसको कर लेना है मिक्स, यानी कि 1 से 2 मिनट आपने इस मसाले को भिंडी के साथ भी भून लेना है ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से भिंडी के अंदर तक चला जाए। उसके बाद आपने 2 लेमन लेने हैं, उसका रस निचोड़ के वो इसके अंदर ऐड करना है। भिंडी जब भी बनाए ना इसके अंदर लेमन का रस ज़रूर निचोड़ा करें। अगर आपके पास लेमन नहीं है, नींबू नहीं है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं 2 लेमन का रस इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसके ऊपर लगाएंगे कवर 10 से 12 मिनट के लिए, या अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा भिंडी को गलाना हो तो आप इसको 15 मिनट भी हल्की आंच पर रख सकते हैं। मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए रखूँगा, मुझे थोड़ी सी खड़ी खड़ी भिंडी चाहिए इसलिए। तो इसके ऊपर कवर लगाते हैं, चूल्हा इसका हल्का कर देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद आपने सिंपली कवर को हटा देना है, चूल्हा नीचे से इसका बंद कर देना है, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। बस अब इसके अंदर कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। यकीन करें, इस तरह से आप भिंडी बनाएंगे, पहली बाइट में ही
मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, पहली बाइट जब आप इसकी लेंगे ना, जब भी आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आकर आपने मुझे लास्ट में बताना है। और चलते चलते एक और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो पर लाइक बहुत कम आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।